हेलो एवरीवन, वेलकम टू भार्गव आईएएस। और पिछले वीक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने राज्य के बच्चों के लिए बाल नीति 2021 का शुभारंभ किया? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण और उनके पोषण, शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने तमिलनाडु राज्य में बाल नीति की शुरुआत की है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 21 नवंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। 1996 से ही हर साल 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा टीवी के महत्व को उजागर करने के मकसद से बनाई गई थी। और टीवी का आविष्कारक कौन है? जे.एल. बेयर्ड। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में अपशिष्ट कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है केरल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केरल सरकार लोकल सेल्फ गवर्निंग बॉडीज में अकार्बनिक कचरे के संग्रह को सुधारने और ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। यह एप्लीकेशन शुरुआती चरणों में 6 नगर निगमों, 300 ग्राम निकायों और 70 नगर पालिकाओं में स्मार्ट कचरा मोबाइल ऐप के द्वारा किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आईसीसी के अस्थायी सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर है जियोफ एलार्डिस। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने जियोफ एलार्डिस को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का अस्थायी सीईओ नियुक्त किया है। वह 8 महीने से अधिक समय से अंतरिम सीईओ के रूप में कार्यरत थे। एलार्डिस जो हैं वो भारत के मनु शाहनी की जगह लेंगे, जिन्होंने जुलाई में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और आईसीसी का मुख्यालय है दुबई, यूएई, और इसकी स्थापना जो है वो 15 जून 1909 को हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सरकार के द्वारा यमुना नदी को कब तक साफ करने का निश्चय किया गया है? तो ये 2025 तक करने का निर्णय लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। यमुना को साल 2025 के फरवरी तक साफ करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यमुना क्लीनिंग सेल का गठन किया है। दिल्ली जल बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को इस सेल का अध्यक्ष बनाया गया है। फ्रेंड्स, हाल ही में यमुना खबरों में थी। छठ के समय पानी में बहुत ज्यादा झाग आ गया था, जिसकी वजह से ये खबरों में थी। तो इसके जो झाग बनने का जो कारण है वो है पानी में गिरने वाले फॉस्फेट और सरफेक्टेंट पानी में जब घुल जाते हैं तो जिसकी वजह से झाग बन जाता है, और ये यमुना नदी में बहुत ज्यादा गिरता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की गई? तो इसका आंसर है अश्विनी वैष्णव। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसका संचालन प्राइवेट और आईआरसीटीसी दोनों द्वारा किया जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यवस्थित महत्वपूर्ण बैंक कौन सा नामित हुआ? तो इसका आंसर है जेपी मॉर्गन चेज। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वैश्विक नियामकों द्वारा शीर्ष ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार जेपी मॉर्गन चेज को एक बार फिर से दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण बैंक नामित किया गया है। और फ्रेंड्स, यहाँ बात जेपी मॉर्गन चेज की हुई है तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 2000 में हुई थी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला डार्ट यानी डबल एस्टेरॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट मिशन किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर है नासा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने डार्ट नाम से पहला मिशन शुरू किया है। नासा ने धरती को एस्टेरॉइड यानी क्षुद्र ग्रह के हमलों से बचाने के लिए डार्ट मिशन को लॉन्च किया है, और इस मिशन का उद्देश्य है अंतरिक्ष में चक्कर लगा रहे एस्टेरॉइड को की दिशा का पता करना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हाइड्रोजन ऊर्जा पर पहले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो इसका आंसर है दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य भारत में हाइड्रोजन ऊर्जा के सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए मुख्य हितधारकों को एक मंच पर लाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
शेख सबा अल खालिद को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है कुवैत। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। शेख सबा अल खालिद अल हमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। और बात यहाँ कुवैत की हुई है तो कुवैत एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसकी राजधानी है कुवैत सिटी और इसके प्रधानमंत्री तो अभी बने ही हैं शेख सबा अल खालिद अल सबा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत को कोविड-19 के वैक्सीन खरीदने के लिए 1.5 बिलियन यूएस डॉलर के ऋण की मंजूरी किसने दी है? तो इसका आंसर है एडीबी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। एडीबी ने भारत को कोविड-19 महामारी के खिलाफ सुरक्षित और प्रभावी टीके खरीदने में मदद करने के लिए 1.5 अरब डॉलर ऋण की मंजूरी दी है। एडीबी की स्थापना 1966 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर है 26 नवंबर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। डॉक्टर वर्गीस कुरियन, जिन्हें मिल्कमैन भी कहा जाता है, की जयंती पर राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर कुरियन की याद में साल 2014 से इस दिवस को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, इंडियन डेयरी एसोसिएशन सहित देश के सभी डेयरी द्वारा राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कब तक आगे बढ़ाने की मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है मार्च 2022। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। गरीबों को मुफ्त राशन प्रदान करने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि को बढ़ा दिया गया है और यह योजना अब मार्च 2022 तक लागू रहेगी। पहले ये योजना नवंबर 2021 तक के लिए थी। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ से अधिक लाभार्थी को प्रति माह प्रति व्यक्ति 5 किलो खाद्यान्न मुफ्त प्रदान किया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य ने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीता? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आंध्र प्रदेश ने चौथा नेशनल ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट जीतकर अपना दबदबा बनाए रखा। आंध्र प्रदेश ने अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में कर्नाटक को 27 रनों से हराया। भारत के पास वर्तमान में ब्लाइंड क्रिकेट T20 विश्व कप का खिताब है जिसे 2018 में जीता था। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कंटेस्टेड लैंड इंडिया चाइना एंड द बाउंड्री डिस्प्यूट के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है मरूफ रजा। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मरूफ रजा को सेना के जो पूर्व अधिकारी हैं, इन्होंने कंटेस्टेड लैंड्स इंडिया चाइना एंड बाउंड्री डिस्प्यूट नामक नई पुस्तक लिखी। यह किताब तिब्बत और चीन के मध्य भारत की सीमा निर्माण के इतिहास को दर्शाती है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में नीति आयोग ने पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार भारत का सबसे गरीब राज्य कौन है? तो इसका आंसर है बिहार। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। नीति आयोग के पहले बहुआयामी गरीब सूचकांक के अनुसार बिहार सबसे गरीब राज्य, उसके बाद झारखंड और उत्तर प्रदेश सबसे गरीब राज्यों की सूची में है। वहीं केरल, गोवा और सिक्किम में सबसे कम गरीबी है। नीति आयोग की तरफ से जारी इस इंडेक्स में बिहार की लगभग 52%, झारखंड की 42% और उत्तर प्रदेश की लगभग 38% जनसंख्या गरीब है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, लाचित दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है असम। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। लाचित बोरफुकन जो अहोम सेना के जनरल थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर यह दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन पर 5वें विश्व कांग्रेस की मेजबानी किसने की? तो इसका आंसर है IIT दिल्ली। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। आपदा प्रबंधन पर 5वीं विश्व कांग्रेस IIT दिल्ली द्वारा आयोजित हुआ। 5वीं विश्व कांग्रेस का उद्देश्य आपदा जोखिम प्रबंधन के विभिन्न चुनौतीपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करना और दुनिया भर के शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं और चिकित्सकों को एक मंच पर लाना है। और इस कार्यक्रम का उद्घाटन रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2021-22 में मूडीज के अनुसार भारत की जीडीपी का विकास दर क्या रहेगा? तो इसका आंसर है 9.3। बट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। मूडीज
इन्वेस्टर सर्विस ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट में भारत में आर्थिक ग्रोथ को मजबूत रिकवरी दिखाने का अनुमान लगाया है। वित्त वर्ष 2021-22 और वित्त वर्ष 2022-23 में देश की जीडीपी ग्रोथ लगभग 9.3% और 7.9% रहने का अनुमान लगाया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13वें एशिया यूरोप शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसका आंसर है वेंकैया नायडू। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। वर्चुअल प्लेटफॉर्म के जरिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया। एशिया यूरोप मीटिंग शिखर सम्मेलन के 13वें संस्करण की मेजबानी अध्यक्ष के रूप में कंबोडिया द्वारा किया गया। इस 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय स्ट्रेंथनिंग मल्टीलैटरलिज्म फॉर शेयर्ड ग्रोथ था और इस समूह में 51 सदस्य देश हैं, 2 क्षेत्रीय संगठन है, यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई संघ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, सरकार ने वेतन दर सूचकांक के आधार वर्ष में बदलाव किया है। अब ये नया आधार वर्ष क्या है? तो अब ये नया आधार वर्ष 2016 है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के आधार वर्ष में बदलाव किया है और मजदूरी दर सूचकांक की एक नई सीरीज जारी की है। श्रम मंत्रालय ने आधार वर्ष 2016 = 100 के साथ WRI की नई सीरीज 1963-65 के आधार वर्ष की पुरानी सीरीज की यह जगह लेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में रानी गंडेलियू ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर संग्रहालय की आधारशिला रखी गई? तो इसका आंसर है मणिपुर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में रानी गंडेलियू ट्राइबल्स फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम की आधारशिला रखी और यह संग्रहालय स्वतंत्रता सेनानी रानी गंडेलियू के जन्म स्थल तमेंगलोंग जिले के लुआंग गांव में स्थापित किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जेवर हवाई अड्डे के शिलान्यास उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। जेवर हवाई अड्डा, जिसे नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम से भी जाना जाता है, का शिलान्यास भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा यह होगा। उत्तर प्रदेश का 5वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी होगा ये, और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश अब भारत में सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला राज्य बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई? तो इसका आंसर है अभिजीत बनर्जी। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। अभिजीत बनर्जी, जो कि नोबेल प्राइज विजेता भी हैं और भारतीय मूल के अमेरिकी अर्थशास्त्री हैं, इन्होंने कुकिंग टू सेव योर लाइफ नामक पुस्तक लिखी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के किस बैंक पर पाबंदी लगा दी है? तो इसका आंसर है मलकापुरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में महाराष्ट्र राज्य में मलकापुरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक पर पाबंदी लगा दी है। आरबीआई के अनुसार ग्राहक इस बैंक से अब 10,000 से अधिक नहीं निकाल पाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं? तो इसका आंसर है 1020। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार भारत में अब 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं और यह जानकारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के निष्कर्षों पर मिली है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में सनंता तांती का निधन हो गया, ये क्या थे? इसका आंसर है असमिया कवि। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता प्रख्यात असमिया कवि सनंता तांती का निधन हो गया। इन्हें कैलोई दिनो अमर होवे नामक कविता संग्रह के लिए 2018 में साहित्य अकादमी पुरस्कार असमिया मिला था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत को किस वैश्विक संस्था के लिए 4 साल के कार्यकाल के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। भारत को 2021 से 2025 तक के 4 साल के कार्यकाल के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के लिए चुना गया है। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में सीट जीती है
विश्व धरोहर समिति का अगला सत्र जून 2022 में कजान में निर्धारित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर और आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, दोस्ती अभ्यास का संबंध भारत के अलावा किन देशों के साथ है? तो इसका आंसर है मालदीव और श्रीलंका। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मालदीव और श्रीलंका और भारत के द्विवार्षिक त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण की शुरुआत नवंबर में मालदीव में हुई। वर्ष 2021 में इस अभ्यास की शुरुआत की 30वीं वर्षगांठ भी है। और फ्रेंड्स, हमारा यह वीकली करंट अफेयर्स का यह वीडियो यहीं समाप्त होता है और अंत में आपके लिए एक बिहार स्पेशल से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए जाती हूँ। क्वेश्चन है, चुनाव आयोग ने चिराग पासवान को लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कौन सा चुनाव चिन्ह दिया है? इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।